स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग पढ़ रहे हैं वनडे एग्ज़ाम के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम में 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो संभवतः आपने देखा ही होगा। तो हम लोग उसी के आगे आज चौथा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, उसको देखिएगा और जो भी समस्याएं हों उसके लिए हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए सीधा सीधा अपने सिलेबस पर आते हैं और उसको शुरू करते हैं। ओके, ठीक, आइए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। अब आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है या फिर दशमलव संख्या क्या होती है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है। पता तो हमें है ही, फिर भी आइए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है पूर्णांक, तो पूर्णांक में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अंक पूर्ण हो, पूरे पूरे हो, सवा, डेढ़े, सवाई, पौना, ये सब नहीं होने चाहिए, उसे पूर्णांक कहते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5 एसेट्रा। अब पूर्णांक में हम लोगों ने ये भी देखा था कि पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हम अपूर्णांक देखते हैं, जैसे कि अपूर्णांक लिखा जाए तो अपूर्णांक क्या है भाई, जो कि पूरा पूरा नंबर ना हो, आधा अधूरा हो। जैसे कि 1.5 लिख दिया जाए, 3.96 लिया जाए या फिर 4.75 लिख दिया जाए एक्सेट्रा। तो क्या ये सब अपूर्ण नंबर है क्या? ये सब अपूर्ण नंबर है क्या? यस, ऑफ कोर्स ये अपूर्ण नंबर है। क्यों? ना तो ये 3 है और ना ही 4 है, ना ये 4 है ना ही 5 है। मतलब 4 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है, ये 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम, और ये 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है ना। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण संख्या या अपूर्ण नंबर। ठीक है भाई, और इसी को दशमलव वाली संख्या कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि दशमलव वाली संख्या के हम लोग आगे देखें कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो हम बात करें अगर, तो इसके बाद हम लिखते हैं दशमलव संख्या। ठीक है भाई, दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? तो दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। ओके, दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है शांत और दूसरी होती है अशांत। ठीक है भाई, तो आइए देखा जाए। एक संख्या होगी शांत दशमलव संख्या, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इतने से काम हो जाएगा अपना, और दूसरी है अशांत दशमलव संख्या। ओके, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अभी शांत दशमलव संख्या क्या है, अशांत दशमलव संख्या क्या है? तो शांत दशमलव संख्या देखिए क्या है, जैसे कि हम 1.5 लिख दें, तो ये बताइए क्या 5 के आगे कोई और नंबर लिखा है क्या डॉट लगा है क्या? नहीं। तो क्या ये दशमलव के बाद एक स्थान तक जाने के बाद शांत हो गई क्या, मतलब कि रुक गई क्या? ठीक है, और कुछ भी नंबर लिख लिया जाए, जैसे 3.6 लें, 9.7 लिख लें, तो ये सब क्या शांत है क्या? तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या। ओके, जो दशमलव के बाद फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर तक जाके रुक जाएं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 4.967 ले लें, तो ये दशमलव के 3 स्थान तक जाने के बाद रुक गई, तो क्या है ये, शांत दशमलव संख्या। ओके, अब आइए अशांत में देखा जाए। अशांत क्या है भाई? अशांत दशमलव संख्या में है जैसे 1.3333 ऐसे लिख दिया जाए, तो क्या ये दशमलव बाद रुक गई क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, रुकी तो नहीं, ये तो लगातार चल रही है, अभी आगे भी चलेगी। सब दिख रहा है कि 3 लिखा है, तो इसके आगे भी पता नहीं 3 कितनी बार आएगा, है ना। तो ऐसे दशमलव संख्या क्या हो गई, अशांत दशमलव संख्या। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.496578, फिर डॉट लगा दिया जाए,
है ना। तो क्या अभी भी ये संख्याएं और आगे तक चलेंगी क्या, और आगे तक चलेंगी। अतः ऐसी दशमलव संख्याएं जो कि रुक जाए, कुछ स्थान तक जाने के बाद रुक जाए वो शांत, और जो रुके न अभी और नंबर आने की आशा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या। एनी प्रॉब्लम। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई जब हम आगे बढ़ते हैं तो शांत दशमलव संख्या तो वही शांत हो गई, लेकिन अशांत दशमलव संख्या देखिए हम बात करें तो अशांत दशमलव संख्या जो है वो दो टाइप की होती है। ध्यान दीजिएगा, अब इसका मैं प्रीव्यू बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। अशांत दशमलव संख्या दो टाइप की होती है। कैसी? एक होती है भाई आवर्ती दशमलव संख्या, और दूसरी होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है भाई, एक होती है अनावर्ती, एक होती है आवर्ती। तो ये हुआ अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक, आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्ती दशमलव संख्या। अब आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, ध्यान दे। रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब इंग्लिश वर्ड हैं फिलहाल। अब आवर्ती दशमलव संख्या में क्या होता है, ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल। अब आप आसान देख रहे होंगे, आसान 1.33 करके है, ये 1.494 ऐसे कुछ करके है। तो जब कोई नंबर, जैसे हमने लिखा 1.333 ऐसे डॉट लगा दिया, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि ये अगला नंबर क्या आएगा? तो निश्चित तौर पर आपको जवाब होगा सर इस हिसाब से तो 3 आना चाहिए। भाई 3 है, 3 है, 3 है, तो आगे भी 3 आना चाहिए, है ना। जैसे 0.777 ऐसे लिख दिया जाए तो, या फिर 3.067777 ऐसे लिख दिया जाए तो। अब आप समझते चलिएगा कि ये देखिए यहाँ के बाद 3, यहाँ क्या आएगा, यहाँ निश्चित तौर पे आप कहेंगे 3 आएगा। अगर हम बात करें यहाँ क्या आएगा, तो आप कहेंगे निश्चित तौर पे 7 आएगा। यहाँ क्या आएगा, निश्चित ही 7 आएगा, है ना। तो जब दशमलव के बाद जो नंबर आए और हम ये डिसाइड कर सके कि कौन सा नंबर आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, आवर्ती दशमलव संख्या। क्लियर। लेकिन जब हम डिसाइड न कर सके कि कौन सा नंबर आएगा, तो वो होगा अनावर्ती दशमलव संख्या। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 1.76943216532, पता नहीं क्या। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि इस 2 के आगे क्या आएगा? नहीं, क्लियर ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो जब ये क्लियर ना हो कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, तो होगा अनावर्ती दशमलव संख्या। और जब ये क्लियर हो कि दशमलव के बाद जो नंबर आए हैं, इसके बाद जो जगह है उसमें कौन सा नंबर आएगा, तो वो होगा आवर्ती दशमलव संख्या। क्लियर। तो क्या सारे नंबर को देख करके आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या कि कौन आवर्ती होता है, कौन अनावर्ती होता है, कौन शांत होता है, कौन अशांत होता है। क्लियर। तो आगे बढ़े हम लोग, ये समझ में आ गया। तो देखें भाई, अनावर्ती इसी पे ब्रेक हो जाता है, शांत उस पे ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये जो आवर्ती दशमलव संख्या है ये अभी आगे सॉल्व किया जाता है, और इसी से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, आरपीएफएसआई हो ना भाई, एनीथिंग्स, वनडे एग्जाम कोई भी हो, उसमें पूछा जाता है। तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। बात क्लियर। तो आइए अब हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो लिखते हैं, आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक भाई, आवर्ती दशमलव संख्या ये कितने टाइप की होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टाइप फर्स्ट।
इसमें टाइप फर्स्ट के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। टाइप फर्स्ट के लिए कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 0.5555 ऐसे डॉट लगा है और इक्वल करके ऐसे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने बना दे रखे हैं, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, 0.555 करके दे दिया और हमसे पूछ रहे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि ये 0 पॉइंट क्या है 5 पे बार। ओके, तो जो नंबर बार बार आता है उस पर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। तो इसको इतना लंबा न लिख करके हम इतना लिखेंगे 0.5 पे बार। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें देखना है। तो ध्यान दें, पहले आप बेसिक मेथड समझिए, डिटेल में समझिए, उसके बाद तो हमें शॉर्टकट ही लगाना है। परीक्षा में बहुत डिटेल नहीं लगाना है, लेकिन हाँ पढ़ते समय हमको डिटेल जानना चाहिए। बिना बेसिक के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि शॉर्टकट जो है कहीं कहीं अप्लाई होते हैं, कहीं नहीं अप्लाई होते, लेकिन बेसिक हर जगह अप्लाई होता है। तो जो क्वेश्चन एकदम फंस जाता है तो उसको बेसिक से ही सॉल्व किया जा सकता है, किसी और तरीके से गड़बड़ा जाता है वो। तो ध्यान दें, ये है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखें। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मान लेंगे x। ठीक भाई, क्या मान लिया, x। इसे ध्यान रखिए, हमने माना है, मान लिया x। तो x इक्वल टू क्या है 0.5। ठीक है भाई, तो जब x इक्वल टू 0.5 है तो निश्चित तौर पे ये 5555 ढेर सारा लिख सकते हैं, ढेर सारा लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, हम 10 से गुणा क्यों करें, मेरा मन 15 से, मेरा मन 20 से, मेरा मन 50 से, मैं 100 से गुणा करना चाहता हूं, तो क्या करोगे भाई। तो नहीं भाई, ये देखिए यहाँ डेसिमल कितने नंबर पे लगा है, तो 1 नंबर पे लगा है, भले वो अनंत तक गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 1 नंबर पे लगा है ना, तो आप एक ही जीरो वाले से गुणा करिए, एक जीरो वाले से गुणा करिए। ओके, तो आप एक जीरो वाले से गुणा करेंगे जब, तो ध्यान रखें ये चीज़ हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बस अपने समझने के लिए। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, किधर, दोनों पक्षों में। तो जब 10 से गुणा करोगे ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5.5555 ऐसे आता जाएगा। क्यों, 10 से इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या 0.1 नंबर इधर खिसक जाएगा क्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कोई नंबर 0.56 है, मान लीजिए 7 भी है, इसमें हम 10 से गुणा कर दें, तो जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये 5 6 7 1 0 ऐसा आ जाएगा क्या। अब दशमलव कितने नंबर पे लगाएंगे, 3 नंबर पे, 1 2 3, तो 3 नंबर पे गिन के लगाइए 1 2 3 ऐसा। तो देखिए दशमलव के बाद ये वाला नंबर इधर खिसक गया क्या, है ना। तो ऐसे यहाँ भी तो भले ही अनंत गया, कहीं तो खत्म हुआ होगा, तो जहाँ खत्म हुआ होगा वहाँ 0 लगेगा, तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा। ओके, बात क्लियर हुई। तो आप समझें, अब ये भी ऐसा रहा, तो इधर जब हो जाएगा तो इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप समझें, थोड़ा सा देखिए इसके बाद। अब ये है भाई, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मान लेते हैं इक्वेशन क्या सेकंड, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। तो जब आप 2 में से 1 को घटाएंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट घटेगा, राइट वाला राइट घटेगा। तो 10x में से 1x निकल गया, कितना x बचा, 9x बचा ना। अब इधर जो है इसमें से जब आप ये घटाएंगे ना भाई, तो केवल यही पाएंगे, देख लीजिएगा। जब इसमें से ये 2 में से 1 घटाएंगे तो दशमलव के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, केवल बचेगा क्या 5। तो जब आप x बराबर करेंगे तो कितना आएगा 5/9। बात समझ पा रहे हैं, 5/9 आया। अब बात आती है कि तो x की वैल्यू आई, तो जरा देखिएगा
हमने x माना किसे था, x इसी को तो माना था भाई। तो x की वैल्यू अगर 5/9 आई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 5/9 आई है। ओके, बात समझ में आ जानी चाहिए। ये तो रहा हमारा डिटेल। लेकिन अगर हम इसी को शॉर्टकट तरीके से करें, हमारा क्वेश्चन था 0.5 पे बार की वैल्यू बताओ, है ना। तो ये तो हमने डिटेल में आपको समझाया, फिर आपको एग्जाम में डिटेल विटेल नहीं करना है, इतना टाइम कहाँ रहता है एग्जाम में। तो इसे कैसे लिखेंगे भाई, तो 5 आप ऊपर लिख दो। अब आप ये गिनो कि कितने नंबर पे बार है। तो जब आप ये देखेंगे तो पता लगेगा अरे ये कहीं नंबर पे बार है, तो बस 1 ठो 9 लगा दो, बस आंसर। समझ में आई मेरी बात। 1 पे 9 लगा दीजिए, 1 अंक पे बार है तो 1 ठो 9 लगा दीजिए, 2 अंक पे बार है 2 ठो 9 लगा दीजिए, 3 अंक पे बार है 3 ठो 9 लगा दीजिए, आंसर। और जैसे देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मान लीजिए 0.79 हमने लिख दिया ऐसे। अब कितने नंबर पे बार है भाई, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 नंबर पे बार है। तो जब 2 नंबर पे बार है ना भाई, तो 79 अपॉन कितने नंबर पे बार था, 2 नंबर पे, तो 2 ठो 9 लिख दीजिए। क्लियर हो रही है मेरी बात। और अगर एक एग्जाम्पल है और हम ले तो 0.497 ऐसे हो। ध्यान रखें अभी हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं और टेक्निकल क्वेश्चन बाकी हैं। पहले बेसिक तो पढ़ लीजिए। ये भाई इसको क्या लिखेंगे, 497 कितने नंबर पे बार है भैया, कितने नंबर पे बार है। तो आप कहेंगे सर 3 नंबर पे बार है, तो आप 3 ठो 9 लगा दो, बस आंसर। ओके, तो जितने नंबर पे बार हो वो बार हटाइए और नीचे उतने 9 लगा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, बात खत्म। क्या मेरी बात आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई, श्योर एकदम ठीक। तो क्या अब हम सेकंड टाइप चलें, सेकंड टाइप चलें। तो आइए अब हम लोग सेकंड टाइप चलते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, इसमें क्या देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा 0.25 पे बार लगाया, 2 पे नहीं लगाया। अगर ये 25 दोनों पे बार लगाता तो क्या हमारा आंसर 25/99 होता क्या। भाई 2 अंक पे बार होता तो 25 ऊपर लिख देते, 2 अंक पे बार था तो 2 ठो 9 लगा देते, बात खत्म। लेकिन इस बार तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया भाई, 0.25 पे बार हो गया, है ना। तो एक बार इसका बेसिक देख लीजिए एक आठ ठो। हर क्वेश्चन का बेसिक मैं नहीं बताऊंगा और जरूरी भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सीधा सीधा मान लीजिए x मान लीजिए। क्या मान लिया भाई, x मान लिया। और जब x मान लिया तो अब दशमलव के बाद देखो कितने नंबर, तो आप पाओगे 2 नंबर हैं। तो जब 2 नंबर है ना भाई, तो क्या करिए, ये 2 नंबर जो हैं जिस पे बार नहीं है वो कितना नंबर है, तो आप कहेंगे 1 ठो है। तो 1 0 वाले से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। ओके, कर रहा हूं, बस आप देखें। तो 1 0 वाला यानी 10 से गुणा, 10 से गुणा कर दिया, तो इधर क्या हो गया 10x, और ये 2 इधर चला जाएगा, 2.5 पे बार हो जाएगा क्या भाई, हो नहीं है। ये जब 0 यहाँ लगा देंगे तो ये 10.1 अंक पे खिसक जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। अब जरा ध्यान देते रहिएगा कैसे सॉल्व हुआ। तो ये 2 प्लस ये 0.5 पे बार लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 2.5 लिखा है तो क्या हम उसको 2 प्लस आधा नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, ऐसा हुआ। अब 2 को तो रहने दो भाई, ये 0.5 पे बार को अभी हल किए हो, 1 अंक पे बार है ना, तो बस 5 लिखिए और बटा में क्या लगाइए 9 लगाइए, ठीक 9 लगाइए। अब ऐसा हो गया तो आप एलसीएम लेना जानते हो, 9 दूना 18 और 5 कितना हुआ 23/9, ठीक है। किसके बराबर, 10x के बराबर। तो जब 10x के बराबर ये हुआ तो जब आप x बराबर करेंगे तो 10 नीचे जाएगा क्या, तो 10 नीचे जाएगा तो 10 9 क्या कर देगा 90 कर देगा, इतना। तो इसका आंसर कितना है 23/90। बात क्लियर हुई या नहीं। तो जो x की वैल्यू है वही तो इसकी वैल्यू है, तो 0.2 फिर 5 पे बार की वैल्यू क्या होगी, x = 23/90। कोई समस्या नहीं,
ठीक, अब आगे आप देखिए इसको शॉर्टकट में हम कैसे लगाएं, समझिएगा। 23/90 आया है इसका आंसर। देखिए भाई शॉर्टकट में क्वेश्चन हमारा क्या, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। ये था 0.25 पे बार। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस पूरा पूरा 25 लिखो भैया, और जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो। ये घटा दिया, ठीक। अब आप देखिए कि कितने नंबर पे बार है, तो आप कहोगे सर एक नंबर पे बार है बस। तो एक नंबर पे बार है ना भाई, तो एक ठो 9 लिख दो पहले। और कितने नंबर पे बार नहीं है, तो आप कहेंगे एक ठो नंबर और है ऐसा जिस पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है तो उस पर क्या लगा दो, 0। ध्यान रखें, जिस पे बार है उसकी जगह पे 9 लिखा जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ गलती ना करना भाई, पहले बार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पहले 0 लिख दें, उसके बाद बार है तो 9 लिख दो, तो ये तो 09 हो गया। ऐसी गलती ना करना भाई, ऐसी गलती ना करना, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये फिर 25 में से 2 गया 23, अब बटा में क्या आया भैया, 90। क्या वही आंसर है क्या, समझ में आ जानी चाहिए बात, क्यों भाई, अच्छे से बात को समझ में आ जानी चाहिए। और जैसे क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखिएगा। और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि हम लेते हैं 0.799 पे बार हमने ले लिया, ऐसे केवल और केवल 9 पे यानी 9 पे बार है भाई। इसे कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 79 पूरा, बार किस पर नहीं है, 7 पे, उसको घटा दे, और फिर एक नंबर पे बार है तो एक 9 लिखिए, एक पे बार नहीं है तो क्या लिखें, एक 0 लिख दें। तो 79 में से 7 जाएगा तो 72 बचेगा क्या, अब बटा में क्या, 90। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न अगर किसी न किसी से विभाजित होती है तो उसको कर देना चाहिए, भिन्न को हमेशा लोवेस्ट टर्म में रखना चाहिए, है ना। तो क्या ये 2 से कट रहा है क्या, देखिए 2 3 6 बचा 1, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 12 है, 2 छक्का 12, और 2 चौके 8 बचा 1, 1 यहाँ 0 यहाँ, तो 10 है, 2 पंजे 10, है ना। अभी भी ये 3 से कट रहा है क्या, काट दीजिए, 3 1 3 और 3 2 6, 3 1 3, 3 पंजे 15। अभी भी 2 3 से कट रहा था क्या, हम यहाँ 9 से भी काट सकते थे, अपनी मर्जी है। अब काट देते हैं या फिर अभी एक साथ ही काट दें, 9 चौक 36 और 9 पूरे 45। तो हमारा आंसर आया 4/5। कोई दिक्कत, आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक भाई, ये क्लियर है एकदम क्वेश्चन। और आगे बढ़ के देखें, और आगे बढ़ के देखें, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, 0.889, मान लीजिए केवल 9 पे बार, या छोड़े 9 पर क्यों, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 8 9 पे बार है। अगर ऐसा है तो हम क्या करें, शॉर्टकट ही लगाना है, लॉन्ग में नहीं जाना है। तो केवल और केवल हमें 889 लिख देना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि बार किस पर नहीं है, हम देखेंगे तो पता चलेगा कि बार 8 पर नहीं है। ये देखिए, तो उस 8 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, फिर अपॉन करें भाई, ध्यान रखिए। तो कितने नंबर पे बार है, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर पे बार है, 8 और 9 पर है ना, तो 2 ठो 9 लिख दें पहले। उसके बाद एक नंबर पे बार नहीं है तो एक ठो क्या लिख दें, 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब 889 में से घटाओ भैया, तो 881 आएगा क्या, है ना, और नीचे आएगा 990, है ना, इसी पे छोड़ दीजिए, ये आंसर हुआ। क्या सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या, या कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो ज़रूर लिख करके हमें भेजें, हम लोग उसको ज़रूर से सॉल्व करेंगे। ओके, टाइप थर्ड को कैसे पढ़ें देखें। नंबर सिस्टम का ही, आवर्ती दशमलव संख्या का, टाइप थर्ड।
टाइप थर्ड देखें, टाइप थर्ड। इसमें सपोज करिए, सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, डिफिनीशन का कोई मतलब तो है नहीं। इसे 7.9 लिख दे, ऐसा 7.9 लिख दिया जाए, या 9 तो कट जाता है, पहले हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। 7.8 लिख दें और 8 पर ऐसे बार लगा दें, है ना। अगर ऐसा लिख दें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको जानने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। क्या ये पूर्ण संख्या और ये अपूर्ण है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर, दशमलव के बाएं साइड जो नंबर पढ़ते हैं वो पूर्ण होते हैं, और दशमलव के दाएं साइड यानी राइट साइड जो नंबर पढ़ते हैं वो अपूर्ण होते हैं। तो पूर्ण और अपूर्ण को पहले अलग कर लें, है ना। तो इसे करेंगे तो ये 7 + 0.8 पर बार ऐसा आएगा क्या, आएगा। तो जब ऐसा आएगा तो 7 + ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, क्या ये 8/9 है क्या, एक अंक पे बार है, हटाइए, 1 9 लिखिए। अगर ऐसा है तो ये हुआ 9 × 7 = 63, और 63 और 8 कितना हुआ भाई, 71 हुआ क्या, 71/9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक भाई, बात क्लियर, अच्छे समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखा जाए इसी पर, मान लीजिए 0.6 फिलहाल चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा। पहले जो हम टाइप कर रहे हैं 6.455 पे बार, अगर ऐसा रहे भाई, ये डेसिमल है, ध्यान दीजिएगा, 6.4 पे बार, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। इसके लिए आप क्या करो, पहले पूर्ण संख्या अलग कर दो भाई, उधर का उधर कर दो, और 0. ये क्या रहा 45 पे बार, ऐसा रहा क्या। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 को तो आप रहने दो, क्या ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ क्या, तो 45 लिखेंगे, बार किस पर नहीं है, 4 पर, उसे आप घटा दो, 4 पे बार नहीं उसको घटा दो, और 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिखो, 1 पे नहीं है तो क्या लिख दो, 0 लिख दो, ऐसा रहा। तो ये रहा 6 + 45 में से 4 गया क्या भाई, 41/90। अब ये कितना हुआ, 9 × 6 = 54, 540, और इसमें क्या जोड़ना है 41, तो क्या आएगा भाई 581/90, ऐसा। या तो आप इसे इतना ही लिख सकते हैं कि 6 सही 41/90, चाहे ये जवाब दीजिए ये वाला, और चाहे ये वाला जवाब दीजिए, बात तो एक ही है भाई। समझ आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड, अच्छे समझ आ रहा है, क्लियर है। ठीक, तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई, ध्यान रखिएगा, और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि कोनो समस्या ना हो भाई। जैसे हम लिख लें 3.0788 पे बार लिख देते हैं, ऐसा कर दें। अब 0 वाला मामला फंसा, क्या करें, तो फिर वही बात, 3 को अलग करिए प्लस 0.078 पर बार, ऐसा है। तो पूर्ण संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी उसको अलग ही रखिए, सॉल्व इसे करना है। तो क्या ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है क्या, तो आप क्या करेंगे, ये किसी भी नंबर का भी 0 का कोई मतलब नहीं, तो आप लिखेंगे 78 में से क्या घटाएंगे भाई, आप घटाएंगे 07, है कि नहीं। 78 में से आप 07 ही ना घटाओगे भैया, 07 ही तो घटाएंगे, क्यों, जिस पे बार नहीं है पूरा नंबर लिख लिया जाता है, और जिससे बार नहीं उसे घटा लें, आगे हम 0 भी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है तो 1 ठो 9 लिखें, 2 नंबर पे बार नहीं है तो 2 ठो का लिख दें, 0 लिख दें, ठीक। अच्छा, अब जब ये इतना रहा तो ये 3 + 78 में से 7 गया कितना भाई, 71 बट्टा में कितना 900।
तो या तो आप गुणा करो या इसको ये आंसर लिख दो, 3 सही 71 बटा में 900। क्लियर है? 3 सही 71 बटा में 900, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एक आध एग्जाम्पल और देखें कि चले आगे? चलिए अच्छा आगे चलते हैं, फिर जो समस्याएं आएंगे आप बताइएगा। टाइप 4 चलते हैं भाई। टाइप 4, ठीक है। आइए टाइप 4 को सीधा सीधा एग्जाम्पल समझते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज के लिए क्वेश्चन दिया है 3.57 और 3 पर क्या है 12 है। अब भाई अब समझिए 3 पर 12 है, तो क्या ये क्वेश्चन सही है कि क्वेश्चन ही गलत कह रहा है? देखा जाए भाई, क्वेश्चन सही है कि क्वेश्चन ही गलत कह रहा है? थोड़ा सा ध्यान दें। और ये 3.57 3 पे 12 ऐसा, तो ध्यान रखो भैया, ध्यान रखो कि एक बार किसी नंबर पे बार लग गया तो जिंदगी भर मैथ के हिसाब से वही आता है, तो दूसरे को तो मौका ही नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान लीजिए 1 में हम 3 का भाग करें तो पहले तो हम दशमलव लगाएंगे, तो बढ़ जाएगा 0, 3 त्रिका 9, क्या आया 1। अब एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो दोबारा तो लगाएंगे नहीं, क्या भाई दोबारा तो लगाएंगे नहीं, तो 1 0 फिर बढ़ाएं, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 त्रिका 9। तो क्या ऐसे ही अनलिमिटेड आता रहेगा क्या? तो जब ऐसे ही अनलिमिटेड आता रहेगा तो फिर किसी और नंबर को आने का मौका मिला क्या? नहीं। तो जब किसी और नंबर को आने का मौका ही नहीं मिला तो भाई इस पे बार कैसे हो सकता है? क्यों कि अगर इस पे एक बार बार हो गया तो फिर किसी और नंबर को तो आने का मौका ही नहीं मिलता है, कभी आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान दें भैया, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ और कहना चाहता है, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन कुछ और कहना चाहता है। क्या ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है -3 और प्लस 0.57, ठीक है। ये क्या है -3 और प्लस यहाँ जुड़ाव रहेगा दशमलव की वजह से 57। तो जब जब राइट साइड में कोई नंबर हो और उसके ऊपर बार लगा हो तो उसका मतलब बार नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब माइनस होता है। ओके, बढ़ें आगे। तो अच्छा भाई, तब इस 3 में से हमको घटाना होगा, तो देख लेते हैं 3.00 में से हमें 0.57 माइनस करना होगा। तो माइनस तो अलग बात है कि -3 है, ठीक है भाई, -3 है वो अलग बात है। 0.57, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2। अब बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह लगेगा क्या? तो इसका आंसर आया है 2.43 और क्या लगेगा माइनस। समझ आ गई बात अच्छे से? क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? क्लियर है? और एग्जाम्पल देखें, एक आध एग्जाम्पल और देखिए, एक आध एग्जाम्पल और देखिए। आप देखिए इसी को लेते हुए कि कैसे हुआ है, ध्यान दें। मान लीजिए हमने 7.53 ले लिया और 7 पे बार लगा दिया, 7 पे बार लगा दिया, ठीक। तो क्या ये बार है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर ये बार बार नहीं है कुछ भी, बल्कि ये क्या है -7 और प्लस ये 0. क्या है भैया 53। तब आप 7 में से क्या घटाओगे? 0.53, चिन्ह तो माइनस का आना है क्योंकि 7 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी के सामने का साइन आता है, तो माइनस पहले लगा दो। अब रही बात 7 में से माइनस करने की, तो 0.53, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा 6 बचा। तो इसका आंसर आया है 6.47। अच्छे से आप समझ गए क्या?
कि कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप अच्छे समझ गए कि टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे लगे ना भाई। तो अब टाइप 4 का क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन इसमें हम और देख लेते हैं, उसके बाद इन सबका मिक्स रूप लगाएंगे, विविध रूप लगाएंगे, बस ये खत्म है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसका मिक्स रूप। देखिए जरा सा, मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया हमने 7 पे बार 0.41 और प्लस 2 पे बार +38, 2 पे बार 0.38 ये ले लिया। अब हमसे कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। तो भाई बार वाले अलग बिरादरी के हैं, उनको अलग जोड़ेंगे, डेसिमल के बाद वाले नंबर अलग बिरादरी के, उनको अलग जोड़ेंगे। जोड़ करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं। तो इसे लिखेंगे तो लिखेंगे -7 + 0.41 है ना, और इससे लिखेंगे तो लिखेंगे -2 + 0.38, ऐसा ही लिखेंगे क्या। अब एक लाइन में चाहूँ तो बढ़ जाऊँ, फिलहाल बढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है ना भाई, बढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है, फिर भी एक लाइन बढ़कर देखते हैं। तो -7 + 0.41 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 0.38 है ना भाई। तो ये हो जाएगा -7 - 2 कितना हो जाएगा -9। अपनी ही बिरादरी में तो जुड़ेगा, दूसरे की बिरादरी में थोड़ी ना जुड़ जाएगा। और इसे जोड़िए तो हो जाएगा 8 और 1 9, 4 और 3 7, 0.79। तो क्या हम इसे 9 में से घटा देंगे क्या, है ना। तो आप 9 में से घटाइए 9.00 और 0.79, माइनस यहाँ है 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 9 8 हो गया है 8। इसका आंसर आता है -8.21। क्लियर है ना। तो इतना जो है आवर्ती दशमलव संख्या में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए। क्या आप अच्छे समझ गए क्या। अब कोई भी परीक्षा होगी इसके बाहर के टाइप से नहीं आएगा। ओके क्लियर है। फिर भी आपको समस्या है तो कमेंट करके हमें बताएं। अब आइए कुछ हम विविध देख लेते हैं फिर बात करें, ठीक है भाई। अब थोड़ा विविध देख लेते हैं। विविध आप समझते ही होंगे, सबको मिला करके विविध प्रश्न। आइए अब विविध प्रश्न में एक क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी क्वेश्चन को देखा जाए कि कैसे लगाएं। जैसे भैया जरा समझना, मान लीजिए 5.26 है ऐसा है और 16.31 है 0.31 है ऐसा। अब इसको हमसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, लेकिन आंसर आपका बार के रूप में आना चाहिए, है ना। तो सॉल्व तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमसे कह रहे हैं कि इसको आप सॉल्व करिए और क्वेश्चन किस रूप में आना चाहिए, बार के रूप में आना चाहिए। तो फिलहाल हल करते हैं। तो इसके लिए आप इसे लिखेंगे 5 + 0.26 पे बार, ऐसे लिखेंगे क्या। और फिर इसे लिखेंगे 16 + 0.31 पे क्या बार, ऐसे लिखेंगे। तो भाई ये और ये नंबर जुड़ जाएंगे क्या, 5 और 6, समझिएगा। तो ये 16 और 5 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 5 क्या हुआ 21। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ये, लेकिन क्या ये ऐसे ही ऐड हो जाएंगे क्या, नहीं ना, ऐसे तो ऐड होंगे नहीं भाई। तो फिर कैसे ऐड होंगे ये, समझिएगा समझिएगा। ये 6 था, तो पहले इसे लिखिए, क्या ये 26/99 होगा क्या। टाइप फर्स्ट 2 नंबर पे बार 2 ठो 9, 1 नंबर बार 1 ठो 9, 3 नंबर पे बार 3 ठो 9, ऐसा हुआ। और ये कितना हो जाएगा 31/99, है ना। तो ये तो रहा 21 प्लस, अब दोनों का हर इक्वल है
तो क्या नंबर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर को क्या? आप कहेंगे हाँ सर जोड़ सकते हैं। तो 6 और 1 कितना हुआ भैया? 7, और 3 और 2 कितना हुआ? 5। अब बटा में क्या है? 99 है ना। तो बटा में 99 है। तो आप देखिएगा कि क्या इसे हम 21 प्लस 0.57 बार लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 0.57 बार को सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा भैया, है ना। तो ये क्या हो गया? 21 दशमलव सॉरी ये नहीं रहेगा, 21.57 पे बार हो गया क्या? समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन विविध के, बस ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखा जाए विविध के क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और देखिए ताकि हम इस चैप्टर को फिनिश कर सकें और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर ये 0.37 पे बार है और 1.23 पे बार है, ऐसा। अब इसे हल करिए तो क्या इसे आप 37/99 लिखेंगे क्या? और इसे 1 प्लस 0.23 पे बार लिखेंगे क्या? अगर ये ऐसा रहा तो ये 37/99 प्लस 1 प्लस 23 बटा में क्या होगा? 99 2 पे बार है भाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 99 हर बराबर है, आंसर को डायरेक्ट जोड़िए। तो 7 3 10, 3 2 5 और 1 क्या हुआ? 6 बटा में क्या? 99। तो इसे लिखेंगे अगली लाइन में 1 प्लस 0.60 पे बार क्या? अगर ऐसा रहा तो आंसर कितना हो गया? 1.60 पर क्या बार, है ना। अच्छे समझ रहे हैं? अच्छे समझ रहे हैं तो कुछ और आगे देखते हैं भाई। बस जल्दी ही हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। ये हेडिंग। कुछ और एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है 2.6 माइनस 1.9 पे बार, ऐसा है भाई। अब इसे हमें हल करना है, तो इसे हल करना है तो तरीका वही है भाई। ये 2 प्लस 6/9 डायरेक्ट लिख दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ये माइनस है तो 1 प्लस 9/9 होगा क्या, है ना। तो 9 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा भाई। तो अगली लाइन होगी 2 प्लस 6/9 माइनस 1 और 1 कितना हुआ? 2। अब 2 देखिए प्लस में है, 2 माइनस में, ये कट जाएंगे क्या? तो ये बचा 6/9 और 1 9 का मतलब 1 अंक पे बार होता है क्या? 0.6 पे बार होता है क्या? अच्छे से बात समझ में आ गई? ओके, बस थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। हम इजी क्वेश्चन तो कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा पूछ लिया कि मामला बिगड़ गया भाई। जैसे 82/90 हमारे सामने लिख दिया और हमसे कहा कि इसको बार के रूप में लिखिए, बार के रूप में लिखिए, ठीक है, यानी आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो ये अगर है तो इतना तो हमारे समझ में आता है भाई कि नीचे 90 अगर है तो 1 और 1 9 है, 1 0 है, तो 1 अंक पे बार लगा होगा, 1 अंक पे बार नहीं लगा होगा, है ना। तो आप देखिए इसे क्या लिखेंगे? हम 84 लिख दें और 84 में से 8 घटा दें ना, तो क्या हमने ये सही लिखा? भाई इसमें से ऐसा कुछ घटाएं कि ये वाला नंबर है, तो जब 84 में से 8 घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो बात आती है कि तो फिर हम लिखें क्या? हम लिखें क्या? ध्यान देखिए, बात समझिएगा। हमें यही 8 घटाना है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या जिसमें से 8 घटा दे तो 82 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 90 है, 90 में से 8 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा। लेकिन 90 में से 8 घटा देंगे तो 82 चलो आ जाएगा, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम जानते हैं कि जो नंबर यहाँ रहता है वही यहाँ घटता है, तो ये गलत है भाई, ये आप नहीं कर सकते। तो आप क्या कर दोगे भाई? तो यहाँ एक बढ़ जाइए, एक यहाँ बढ़ जाइए, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए।
तो हमने लिख दिया 91 माइनस 9 बटा में 90। ये बताइए हम 82 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 91 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 82। ये क्लियर है। दूसरा, ये जो नंबर है ना वही चीज़ घटना चाहिए, ये पहला वाला, ये पहला वाला, ये घटना चाहिए, तो वही है। तो क्या हम इसे 0.91 पे बार लिख सकते हैं क्या? ध्यान दें, इसको सॉल्व करेंगे भैया तो क्या होगा? 91 में से जिस पे बार नहीं है उसे घटाएंगे, एक अंक पे बार है तो 1 ठो 9, एक अंक पे बार नहीं तो 1 ठो क्या? 0। क्या यही बना क्या? बात समझ में आ गई? अच्छे समझ गए? क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसके बाद आप बताइएगा कि हम आगे कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। 52 बटा में क्या है? 90। इसको भी हमें बार के रूप में लिखना है, तो 90 है तो एक अंक पे बार लगेगा, एक अंक पे नहीं लगेगा। अब ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसमें से ये घटाएं और ये आ जाए। तो देखो भैया क्या घटाएं? 5 घटाएं, ये वाला घटाना पड़ता है। तो किसमें से? तो जो घटाते हो ना वही जोड़ दिया करो। इसमें ना यही जोड़ दिया करिए, यही। तो 52 में 5 जोड़िए, क्या हो गया? 57। अब 57 में से 5 घटाएंगे तो 52 आएगा कि नहीं? आएगा। और ये वाला जो नंबर यही चीज़ यहाँ घटना चाहिए, वो भी सब सही है। अगर ये सब सही है तो आप लिखेंगे 0.5 बार किस पर? 7 पर, क्योंकि एक 9 है तो एक अंक पे बार रहेगा, एक 0 है तो एक अंक पे बार नहीं रहेगा। क्या ये अच्छे से आप समझ गए आज? तो आवर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या, शांत अशांत दशमलव हमने अच्छे से समझा। कोई भी कंडीशन हो, ऐसा से सीजीएल तक हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, फिर भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।